तो देखो 5 अंक वाला क्वेश्चन है वो है ना तुम्हारा 14.3 एक्सरसाइज में। देखो तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो क्या क्या कह रहा है, माध्य भी दे रहा है, कह रहा है क्वेश्चन माध्य भी निकालने के लिए, ठीक है, और माध्यक भी कह रहा है, और इसमें एक बहुलक भी निकालना है, तीनों निकालना है। देखो एक ट्रिक दे रहे हैं, पहले माध्य के लिए हमेशा 4 बॉक्स ड्रा कर लेना, 4 बॉक्स बना लेना, ठीक ना। माध्य के लिए कितने बॉक्स, 4 बॉक्स। और माध्यक के लिए कितने बॉक्स हो जाएंगे ये बता दो। माध्यक के लिए 3 बॉक्स, माध्यक के लिए 3 बॉक्स। और बहुलक के लिए कितने बॉक्स बनाना है, बहुलक के लिए 9 बॉक्स, मतलब कोई बॉक्स नहीं, एक भी बॉक्स नहीं, ठीक है ना, 9 बॉक्स लिख दो, ठीक है, मतलब एक भी बॉक्स नहीं बनाना है, बॉक्स बनाना ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूला ऐड करना होता है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर तो देखो 4 बॉक्स ड्रा करना पड़ेगा। एक करना पड़ेगा वर्ग चिन्ह, ठीक है ना, एक वर्ग चिन्ह हो जाएगा, और एक और करना पड़ेगा संचयी बारंबारता। देखो संचयी बारंबारता यो कर लो। देखो कितना कितना दिया है, 85 से लेके कितना है 105 है, ठीक है ना। 105 से लेके कितना है 125 है, 125 से लेके 145 है, 145 से लेके 165 है, ठीक है, 165 से लेके 185 है, और 185 से लेके कितना है 205 है। तो देखो तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है बताइए। वर्ग चिन्ह का सूत्र इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देना होता है, यही ना। यानी कि कह सकते हैं निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, वो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2 होता है। तो वर्ग चिन्ह के अगर नहीं याद है तो लिख लो वर्ग चिन्ह का सूत्र। तो देखिए वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होगा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2 हो गया। तो वर्ग चिन्ह देखो, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के और आधा कर देंगे ना, ठीक है। तो देखो 5 5 10 और 8 से 14 1 15 150 के 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 75, यानी 75 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखो ना यहाँ से कितना कितना ये बढ़ गया है, कितना बढ़ा है, तो ये 20 बढ़ा है ना, तो 20 ही जोड़ दो, इसमें 20 जोड़ दो, ठीक है, 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा ये 95 हो जाएगा, और इसमें 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 9 2 11 यानी कि 115 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा 135 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। फिर इसमें 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ये 175 हो जाएगा। फिर इसमें 20 जोड़ दें तो इसमें कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। अब देखो संचय बारंबारता कैसे निकलता है, संचय बारंबारता का मतलब होता है CF, ठीक है ना, CF होता है ना। तो देखो यहाँ पर ये वर्ग चिन्ह हो गया ना, तो वर्ग चिन्ह इसलिए निकला कि यहाँ पर माध्य निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह से निकलेगा माध्य। कैसे क्या याद कीजिए, वर्ग चिन्ह को 1 से इंडिकेट करते हैं ना, 1 से ना, और एक और एपेक्स निकाल कर रख दो अगर माध्य निकालना चाहते हैं तो, ठीक ना। माध्य में क्या होगा एपेक्स, एक और निकलेगा माध्य में एपेक्स। देखो एपेक्स कैसे निकलेगा, पहले निकाले हम एपेक्स। देखो एफ हो गया, ये एक्स हो गया, एफ में 1 से गुना कर लेंगे ना, 75 में 4 से गुना कर लो, कितना होगा 5 के 20 के 0 हो जाएगा, और 7 का 28, 28 से 2 कितना हो गया 30, यानी 300। 5 25 25 की 5 हो गया, 9 25 45, 45 से 2 47, ये इसको गुना कर लो, 115 में 13 से गुना कर लो, तो देखो कितना हो जाएगा 115 गुना 13 कितना होगा 1495 हो जाएगा। और 135 में 200 गुना करो कितना हो जाएगा 270, एक 0 और, ठीक है। 155 गुना 14 कर देंगे 70, 170 हो जाएगा। अब देखो 175 में 8 से करो गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 195 में 4 से करो तो 5 से 4 में करेगा, 5 के 20, हासिल में 2 हो जाएगा, और 19 में 4 से 76 76 2 78 780 हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसको अगर हम जोड़ देंगे सिग्मा एपेक्स को जोड़ देंगे, ये सिग्मा एपेक्स हो जाएगा ना, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एपेक्स जोड़ दो कितना आ जाएगा 0 से ज़्यादा, यानी 5 5 10 के 0, हासिल कितना हुआ 1 हुआ, 7 1 8 8 9 17 17 0 17 17 और 7 24 24 और 8 24 8 कितना हो जाएगा 8 4 12 32, हासिल कितना हो जाएगा 3 3 3 6 6 4 10 10 4 14 14 और 7 21 21 से 1 22 22 4 26 26 और 7 कितना हो जाएगा 26 7 33 33 के 3, हासिल में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 जोड़िए तो 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9, तो 9 यहाँ पर यानी 93 से 20 आ जाएगा, सिग्मा एफएक्स का मान हो जाएगा। तो देखो सिग्मा एफएक्स मान कितना है 93 से 20 आ गया ना। अब हम लोग निकालते हैं संचयी बारंबारता के मान, तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो जो एफ में है ना मान वही लिख लो, यहाँ पर 4 जो एफ में मान रहेगा एफ में वो लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट में ये लिखेंगे, और इसी को जोड़ के लिखते हैं ना 4 5 9, और यहाँ तो 9 तो आ गया यहाँ तक, 9 में 13 जोड़ दो तो 9 13 कितना हो गया, यानी 9 3 12 यानी कि 22 हो जाएगा। 22 और 20 जोड़ दो कितना हो गया 42, अब 42 से 14 जोड़ो कितना हो जाएगा 56, यही ना। 56 8 जोड़ दो 8 से 14 यानी 64, और 64 का 4 कितना हो जाएगा 68, ठीक है। तो ये देखो ये वाला कितना आ जाएगा, एन के मान आ जाएगा।
और सिग्मा एफ भी निकालेंगे, क्योंकि माध्य निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ निकालना है, क्योंकि देखो एफ है ना, सिग्मा का मतलब होता है कि इसका पूरा योगफल कितना होता है। तो देखो इसको जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर देखो यही ना आ जाएगा 68। ठीक है, ये हो जाएगा 68, यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब देखिए जो जो निकालना है वो निकालते चलिए। तो माध्य के सूत्र पहले, ठीक है, तो देखो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माध्य बराबर हो गया फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई में कितना सिग्मा एफ, यही ना, तो सिग्मा एफ एक्स के मान कितना आया है 9320, अब बाई में कितना आ गया 68। अब 4 से जो काटो 4 कर देगा 17 बार में, 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और चलती है 12, एक हो जाएगा चलती 12 0, यही आ जाएगा सब। देखो यहाँ पर कितना आ गया 2330/17 आ गया ना, तो 30/17 है, तो 17 से भाग कर दो इसको 2330 को, तो 17 एकम कितना हो गया 17 हो गया, ये हो जाएगा कितना, ये 5 नहीं 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 17 से भाग करेंगे तो देखो 17 पे 51, 17 से 68, 17 पिया 51, ये हो जाएगा 119। तो यहाँ पर एक जीरो देंगे तो यहाँ पॉइंट, ठीक है ना, फिर एक जीरो देंगे ना, फिर एक जीरो देंगे तो जीरो देना होता है, 17 × 5 85, 17 × 5 85 आ जाएगा 137.05, इसका आंसर आ जाएगा, माध्य आ गया 137.05। ठीक है ना, अब देख लेते हैं हम लोग माध्य, ठीक है ना। तो माध्य के लिए सूत्र क्या था, माध्य के लिए फॉर्मूला बताओ, n + n/2 - cf, n/2 - cf बाई f × h होता है। देखो यहाँ पर हम लोग माध्य भी निकाल लेते हैं। तो माध्य के सूत्र क्या था, n/2 l + n/2 - cf बाई f × h, ये फॉर्मूला होता है। तो माध्य के पहले फॉर्मूला लिख लो, देखो माध्य निकालना है ना, तो माध्य फॉर्मूला लिख लेते हैं, n + n/2 - cf बाई में f × h, यही होता है ना, n + n/2 - cf बाई f × h, ये होता है फॉर्मूला। ठीक हो, सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालना होगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं बताओ। माध्यक वर्ग होता है n/2 से बड़ी संचय बार बढ़ता वाला, n/2 यानी हो जाएगा कितना 68 का आधा कर दो, 68 को 2 से भाग कर देते हैं तो n/2 निकल जाएगा, यानी कि 34। तो 34 से देखो बड़ी संख्या, इसमें 34 से देखना है तो संचय बार बढ़ता है, देखो 34 से बड़ी संख्या कौन है, 34 से जो बड़ी रहेगा ना, यानी 42 है, तो 42 जो सामने वाला जो है यानी कि ए वाला, ये हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा 125 से 145, 125 से 145 क्लियर यहाँ तक बोलो, ठीक है यहाँ तक। अब देखो तो एल हमको मालूम हो गया कितना 125, माध्यक वर्ग ये वाला हुआ ना, इसके सामने जो होगा ये होगा एफ, तो देख लो ए वाला जो हो गया एफ हो गया है, और इसके सामने से देखिए ऊपर में यानी कि यहाँ पर जो 22 जो दिया हुआ है ना, वो हो जाएगा संचय बराबर, यानी कि सी एफ का मान, यानी एफ का मान तुम्हारा हो जाएगा 20। तो देखिए एफ का मान लिख लेते हैं 20, ठीक है, और सी एफ का मान कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, सी एफ का मान कितना हो जाएगा 22। संचय बराबरता में देखना है, ठीक है ना, संचय बराबर देख लेना। अब देखो तो और क्या बच रहा है, ये भाई एच ना, तो एच के देखिए एच कैसे निकलता है, बस ये वाला घटा दीजिए, निम्न सीमा और उच्च सीमा जो दिख रहा है तुमको, ये निम्न सीमा, ये वाला उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 145 में से घटा दो 125, यानी कि 20। यहाँ तो समझा गया सबको, ठीक है। तो फॉर्मूला पर रख दो, इस पे तो फॉर्मूला पर रख रहे हैं, यानी फॉर्मूला क्या है l + n/2 - cf बाई f × h, यही फॉर्मूला है ना, इस पर रख देते हैं। l का मान कितना हो गया 125 प्लस n/2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 34, तो 34 - cf 22 हो गया, अब बाई में f का मान हो गया 20, गुने h का मान कितना हो गया यहाँ पे 20, ठीक है ना, 20 से 20 से कट गया, 125 प्लस कितना, इसको घटा दो, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1 हो गया, 125 में 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 137, 137 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 5 अंक का जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना।